आपका प्रिय प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आपका प्रिय प्रशांत सर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे YouTube चैनल SBM ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम लोग साइंस में तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और क्लास 10 के सभी बच्चों तक इसे पहुँचाने का कृपया करें। कहते हैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा माँ, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। एक बच्चा कह रहा है अपनी माँ से, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना, पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आप लोग भी 10वां में एक टॉपर बनकर अपने माँ पिता का सपना क्यों पूरा कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। क्या करेंगे भैया? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे तो हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, आप लोगों को मैंने बता दिया था तो किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, परमाणु संख्या किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कल की क्लास में डोबे-आइनर का ट्रिक क्या था, तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया, क्योंकि उन ढेर सारा तत्व था, उसको अलग अलग पढ़ना कठिन था भैया। इसलिए उसको क्या किए हम, वर्गीकरण किए ताकि हम उसके समूह से एक को पढ़कर बाकी सबका अनुमान लगा ले भैया। फिर न्यूलैंड डोबे-आइनर आए, उन्होंने कहा भैया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हम सजाएंगे ने 3 गो को समान गुणधर्म वाले तत्वों को सजाएंगे, तो बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान दोनों तत्वों क्या होगा, औसत होगा। उनका बात तो सही निकला, पर वो उनकी गलती क्या थी, उनकी सीमा क्या थी, वो केवल 3 ही ट्रिक ज्ञात कर पाए। क्या गलती थी? वो 3 ही ट्रिक ज्ञात कराए। उसके बाद आए हमारे कौन, न्यूलैंड साहब। कौन आए? न्यूलैंड साहब। उन्होंने कहा भैया हम भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही सजाएंगे, पर जब हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो जानते हैं संगीत के सुर की तरह पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण से क्या होगा, मिलेगा। ये संगीत की सुर की तरह। तो ये क्या था, न्यूलैंड साहब। पर उनका ये तो ठीक था भैया, पर उनको भी गलती हो गया। उनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, केवल हल्के तत्वों तक। इन्होंने समंजित करने के लिए एक ही स्थान पर भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को रख दिया था, जिससे क्या हुआ था, इनकी आवर्तनी क्या हुई, असफल साबित हो गई थी। क्या हो गई थी? असफल साबित हो गई थी। इनको लगा कि केवल पृथ्वी पर 56 तत्व हैं, उसके बाद कोई भी एक तत्व का खोज नहीं होगा, बस इतने तत्व रहेगा। तो ये क्या हुआ, उनका गलत मानना था। अभी कितने तत्व हैं हम लोग जानते हैं ना, 118। कितने तत्व हैं? 118। कितने तत्व? 118। कितने तत्व? 118। कितने तत्व? 118। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। हो सके तो उन वीडियो को जाकर पूरा तरह से देख लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्लास 10 के बच्चों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, हम लोग डोबे-आइनर के बारे में पढ़ गए, न्यूलैंड्स के बारे। उसके बाद वो दोनों का तो गलती था भैया। अब भी कौन आया भैया, जो कुछ तो ठीक किया होगा उनसे। तो इस बार आए कौन भाई, मेंडलीफ साहब। कौन आए? मेंडलीफ साहब। कौन आए? मेंडलीफ साहब। इनका नाम था मेंडलीफ की आवर्त सारणी। इस बार कौन आए? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया। इसका नाम क्या रखा गया? मेंडलीफ की आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। अब यार मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्या इन्होंने क्या क्या किया, इनकी क्या विशेषता थी, क्या कैसे कैसे इन्होंने किया। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन्होंने भी अपनी आवर्त सारणी किसके आधार पर बनाई? परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में सजाकर बनाया। कैसे बनाया? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, मतलब उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाकर बनाया। इन्होंने भी अपनी सारणी ने भी
अपनी आवर्त सारणी किसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते मतलब आरोही क्रम में सजाकर क्या किया बनाया किसके आधार पर परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। जितने लोगों ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने भी बनाया, जैसे न्यूटन साहब ने बनाया, डोबनाइस साहब ने बनाया, उसी तरह इन्होंने भी क्या किया परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया। पर इन्होंने एक बात कही कि भैया मानता हूं मैं उन्हीं की तरह बना रहा हूं, पर जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मेरा बात अलग है, मेरा कहना है ना भैया। उन्होंने तो ये सब नहीं कहा था कि परमाणु क्या होते हैं, तत्व के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था? नहीं कहा था। न्यूटन साहब ने कहा था? नहीं। पर इन्होंने कह दिया। इन्होंने कहा क्या कहा? इन्होंने कहा तत्व के गुणधर्म क्या होते हैं? तत्व के गुणधर्म किसके होते हैं? आवर्त फलन। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसके होते हैं? परमाणु द्रव्यमान। किसके भैया जल्दी बोलिएगा? परमाणु द्रव्यमान के। किसके भैया? परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं? द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं भैया। क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। मतलब समझे भैया? नहीं भैया हम तो नहीं समझ रहे भैया। आवर्त फलन मतलब आवर्त फलन मतलब सीधा रखिए ना भैया। तत्व का गुणधर्म किस पर निर्भर कर रहा है भैया? किस पर डिपेंड कर रहा है? परमाणु द्रव्यमान पर भैया। किस पर डिपेंड कर रहा है? परमाणु द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, ऐसा उन्होंने कह दिया कि जिसका परमाणु द्रव्यमान जैसा होगा वैसे उसका अथी होगा, उस पर निर्भर कर दिया उन्होंने। ऐसा पहले वालों ने कहा नहीं, पर इन्होंने कह दिया कि तत्व के गुणधर्म किसके अथी होंगे? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होंगे, मतलब उसके अनुसार होंगे। क्या होंगे? उसके अनुसार, उसके ऊपर निर्भर कर दिया। अब कर तो दिया। अब इन्होंने जो आवर्त सारणी बनाया, इसमें इनके आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को मेंडलीफ के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को मेंडलीफ के आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ मेंडलीफ के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कहते हैं ग्रुप मतलब समूह। क्या कहते हैं? ग्रुप। क्या कहते हैं? ग्रुप समूह या वर्ग। क्या कहते हैं? ग्रुप समूह या वर्ग इसको कहते हैं। ऊर्ध्वाधर मतलब भैया हम नहीं समझ लियो भैया। और ऐसे आवर्त सारणी होती, ऐसे फिर ऐसे होता है। ठीक कैसे बन के है? ऐसे बनाया होगा आवर्त सारणी, उसका इसी तरह होगा। तो आवर्त सारणी में उसका जो ये वाला है ऐसे स्तंभ, ये वाला जो स्तंभ है उसको क्या कहेंगे भैया? ग्रुप कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? ग्रुप। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे भैया। क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको ग्रुप कहेंगे। तो गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितना ग्रुप? 7। तो वही बोल रहे थे क्या बोले मैंने ऐसे कि ग्रुप किसको कहेंगे? समझ आया? ऊर्ध्वाधर मतलब समझा? लंबवत मतलब समझे? ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा। परपेंडिकुलर ऐसे क्या हुआ? परपेंडिकुलर ऐसे
क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मतलब लोहा का स्तंभ देखते हैं ना, स्तंभ ये सीधा खड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? स्तंभ। स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह, ग्रुप कहते हैं। तथा, तथा क्या होगा? क्षैतिज को, तथा क्षैतिज, तथा क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? तथा क्षैतिज पंक्तियों को, पंक्तियों को देखिए, क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? देखिए, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को ग्रुप और क्षैतिज को आवर्तिया, पीरियड। आवर्तिया, पीरियड। पीरियड मतलब घंटी नहीं समझ लीजिएगा, आवर्त। पीरियड मतलब आवर्त, पीरियड मतलब आवर्त, पीरियड मतलब आवर्त, पीरियड मतलब आवर्त, PERIOD, पीरियड। पीरियड आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? आवर्त कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है भैया? क्षैतिज मतलब समझे भैया? क्षैतिज मतलब ऐसा भैया, ये सब क्या है भैया? पंक्ति है भैया। क्या है क्षैतिज मतलब? ऊर्ध्वाधर मतलब लंबा, क्षैतिज मतलब ऐसे, समझे? और कोई दिक्कत नहीं? नहीं कोई दिक्कत है भैया? कहते हैं माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने भरे देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो आप लोगों को भी क्या करना है? पूरा करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? पूरा करके। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में और जानकारी। तो आप लोग, हम पहले इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे। क्या करेंगे? मिटा देंगे। देखिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया था अपने आवर्त सारणी में? इन्होंने कथ्य दिया था, मैं आपको बुक में दिखा दूंगा इनका आवर्त सारणी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने आवर्त सारणी के शीर्ष पर एक कथ्य दी थी। अपने शीर्ष पर इन्होंने इनके आवर्त सारणी, इनके आवर्त सारणी, किनके आवर्त सारणी? मेंडलीव के भैया आवर्त सारणी के शीर्ष पर, किस पर भैया? शीर्ष पर। किस पर भैया? शीर्ष पर। शीर्ष पर, इनके आवर्त सारणी के शीर्ष पर इन्होंने, शीर्ष पर ऑक्साइड था, किसका सूत्र दिया था? हाइड्रोक्साइड का। किसका सूत्र दिया था? पर ऑक्साइड तथा ऑक्साइड तथा किसका? हाइड्रोक्साइड। क्या? हाइड्रोक्साइड। इनके आवर्त सारणी के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड के सूत्र में अंग्रेजी अक्षर शीर्ष आर, अंग्रेजी अक्षर आर उस समूह के सभी तत्वों को दर्शाता है। सभी तत्वों को दर्शाता है। क्या करता है भैया? दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं भैया? कैसे दर्शाता है? चलिए आइए देखते हैं। आपको पहले मैं आपको क्या करूँगा? किताब में दिखाता हूँ। तो किताब में आइए दिखाता हूँ। ये है हमारा क्या? देखिए, ये है हमारा मेंडलीव का आवर्त सारणी। क्या है? मेंडलीव का आवर्त सारणी। यहाँ आप लोगों के पास ये वाला किताब होगा जो मैंने आपको कहा था SCERT का साइंस का खरीदने के लिए, तो पेज नंबर 92 निकालिएगा। तो आप लोग देखिएगा भैया कि 5.4 सारणी में यहाँ ऊपर में दिया है R2O। पहला समूह में क्या दिया है?
R2O मतलब ये ऑक्साइड का सूत्र है। इस वजह से हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ये सब क्या है R को दर्शा रहा है। मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा ऐसे, मान लीजिए आपको समूह दिया हुआ है कि समूह 1 के मतलब लिथियम का सूत्र लिखे, लिथियम के ऑक्साइड का सूत्र लिखे, मैंगनीज के आवर्त सारणी के अनुसार लिथियम का सूत्र लिखे। तो लिथियम है पहला आवर्त में, पहला आवर्त में पहला समूह में है, तो पहला समूह का सूत्र क्या है भैया, तो R2 है, R2O है भैया। इसका क्या लिखेंगे, R किसका हो गया है, लिथियम को दर्शाता है, तो लिथियम 2O यही। अगर मान लीजिए हाइड्रोजन का बोलेगा भैया, हाइड्रोजन के ऑक्साइड सूत्र लिखिए, तो भैया हाइड्रोजन क्या है भैया, पहला समूह में आता है भैया। जब पहला समूह में हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है, जब हाइड्रोजन पहला समूह में तो उसका R2O होता है, तो हाइड्रोजन का मान क्या हो जाएगा H2O, क्योंकि R किसको दर्शा रहा है, R किसको दर्शा रहा है, तत्व को दर्शा रहा है भैया। किसको दर्शा रहा है, तत्व को, उस समूह में जितना तत्व है सबको दर्शा रहा है। अब बोल दीजिए आपको कार्बन का लिखने के लिए, कार्बन का हाइड्रोक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड आएगा, क्या हो जाएगा ऑक्साइड, ऑक्साइड। देखिए हाइड्रोक्साइड का क्या सूत्र दिया हुआ है, देखिए कार्बन में क्या सूत्र दिया हुआ, ऑक्साइड का RO2 क्या दिया हुआ है, ऑक्साइड का सूत्र क्या दिया हुआ है, हाइड्रोक्साइड का पहले देखते हैं। तो हाइड्रोक्साइड का दिया हुआ है RH4, तो RH4, तो R में क्या हो जाएगा CH4, ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अब उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारा है RO2, इसका नाम, इसका क्या है RO2, ऐसे में था RH4। अब देखिए इसमें R किसको दर्शा रहा है भैया, तत्व को, तो तत्व क्या है कार्बन CO2। कोई दिक्कत, ऐसे आप लिख लेंगे, आपको अगर किसी के पास समूह का बोल देगा आप लिख लेंगे भैया, कोई दिक्कत भैया नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। पर इन्होंने जानते हैं क्या किया था, एक काम और किया था, इनकी कुछ कुछ विशेषताएं थी, इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था, इन्होंने क्या किया था, छोड़ दिया था कुछ कुछ तत्वों को। जैसे कि हो गया, इन्होंने छोड़ दिया था, किसको छोड़ दिया था, कुछ कुछ खाली, अपने आवर्त सारणी में कुछ कुछ खाली स्थान छोड़ दिए, क्योंकि इसके आगे जाके खोज होगा। उन्होंने ऐसा कहा, इसको देखकर कहा कि अरे खाली स्थान है, तो बाकी वैज्ञानिक भी इससे क्या हुए, प्रेरित हुए। बस उसके बाद इन्होंने कुछ गलतियां कर दी भैया, क्या कर दी भैया, गलती कर दी, क्या कर दी, गलती कर दी, जिससे इनका क्या हुआ, असफल साबित हो गया। क्या हुआ, असफल साबित हो गया। क्या गलती की ये भी जानेंगे भैया। इसमें आपको कोई दिक्कत है भैया, हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिख लेंगे भैया, तत्व का ऑक्साइड का सूत्र लिख लेंगे भैया। R के सूत्र दर्शा रहा है भैया, सूत्र को तत्व को दर्शा रहा है भैया। R के जगह पे आपको सिर्फ क्या कर देना है भैया, R की जगह पे आपको क्या कर देना है भैया, सिर्फ क्या दे देना है, R की जगह पे जो तत्व है, जैसे C है तो C दे दीजिएगा, H है तो H दे दीजिएगा, Na तो ले दे दीजिएगा, कोई दिक्कत भैया। पर इसमें ये सूत्र कब अपना लगेगा, जब आपको मेंडलीफ की आवर्त सारणी का सूत्र लिखने कहेगा। समझे ना जी। अब हमको क्या करना है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के क्या करेंगे, दोष लिखेंगे, क्या क्या गलती की, क्या क्या उनकी सीमा थी जहां उनका अंत हो गया है। तो आइए क्या करते हैं, हम लोग आगे पढ़ते हैं। इतना हम कोई दिक्कत कि शीर्ष पर जो ऑक्साइड होता है, हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, उसमें अंग्रेजी अक्षर जो R है वो क्या करता है, सभी तत्व को दर्शा रहा है। कोई दिक्कत भैया नहीं भैया, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं न हो। चलो अब आगे पर वही की दिक्कत भैया, तोरा नहीं दिक्कत तो हमारा की दिक्कत आती भैया। कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। क्या कहते हैं, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। क्या बनाना है, आपको रास्ता खुद बनाना है। चलिए तो हम इसके क्या करेंगे, इस बार मेंडलीफ के दोष लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे भैया, दोष लिखेंगे। क्या लिखेंगे, दोष लिखेंगे भैया। तो आइए लिखते हैं भैया, क्या लिखते हैं, दोष लिखते हैं। कहा ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। हम लोगों को कहाँ तक जाना है, आसमान तक। तो हम लोग अपना रास्ता क्या करेंगे, खुद बनाएंगे। किस तरह जाना है, क्या करना है, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
मेंडलीफ के क्या हो गए दोस्त, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के आवर्त सारणी के दोस्त, किसके दोस्त, आवर्त सारणी के दोस्त, किसके दोस्त, आवर्त सारणी के दोस्त। मतलब गलतियां, क्या क्या गलतियां किन्होंने की, इन्होंने सबसे पहला गलती ये किया भाई, इन्होंने हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया, हाइड्रोजन को फिक्स स्थान ही नहीं दिया भैया। क्या किया, हाइड्रोजन को फिक्स स्थान नहीं दिया सबसे पहला। इनके आवर्त में सारणी में आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान नियत नहीं था, का स्थान नियत नहीं था। क्या था, नियत मतलब क्या हुआ भैया, फिक्स नहीं था भैया। कभी एक नंबर समूह 1 में है तो कभी समूह 7 में है, कोई ऐसे होगा भैया, ऐसे होगा। आप लोगों को मैंने बताया कि उस उनके समूह में कितने अति थे, कोई दिक्कत भैया नहीं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। इनका स्थान नियत नहीं था, क्या था भैया, स्थान नियत फिक्स से नहीं था भैया। क्या था, फिक्स इनका स्थान ही नहीं था कि भाई कहाँ इसको रखा जाए, कहाँ रखा जाए। दूसरा इनका गलती क्या हो गया भैया, इन्होंने किसके आधार पर बनाया, परमाणु द्रव्यमान। जब परमाणु द्रव्यमान के आप आरोही क्रम में सजा रहे हैं, बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, जैसे क्या क्या आरोही क्रम के बढ़ते क्रम में सजा के इन्होंने बनाया। अब सजा रहे हैं उस तरह आप अति कीजिएगा, क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। क्या करते हैं, इन्होंने ऐसा सजाया तो बढ़ते क्रम में, पर क्या हुआ, कुछ कुछ गलती ये होगी कि कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व ज्यादातर परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले आ गए। क्या हो गए, पहले आ गए। क्या हो गए, पहले आ गए। कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व क्या हुए, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले आ गए, तत्व से पहले आ गए। जो गलती की, क्योंकि इन्होंने आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में से आया था, एक गलती और हो गया, आ गए। जो क्या था, गलती था। उसके बाद इन्होंने इनका ये गलती था, इन्होंने समस्थानिक को जगह नहीं दिया था, किन्होंने जगह नहीं दिया था। एक और इनका गलती आता है, एक तत्व से इनका दूसरे तत्व के जाने पास नियत नहीं बढ़ रहा था। कभी मान लीजिए उनका परमाणु द्रव्यमान 5 बढ़ रहा है, एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक तत्व से दूसरे तत्व से जाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था, नहीं हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए एक नंबर पे था, अब 2 नंबर का परमाणु द्रव्यमान में गए तो ये नहीं था कि इसमें हमको 5 का आया, फिर 2 से 3 पे गए, इसमें कभी 6 आ जाता था, कभी 7 आ जाता था, फिक्स नहीं रहता था। मतलब ये नहीं हो रहा है कि ऐसे नहीं हो रहा था कि बार बार 5 आ रहा है, बार बार 5 नहीं आ रहा था। इसलिए जानते हैं, कभी क्या आ जाता था, 10 आ जाता था, कभी 15 आ जाता था। तो ये क्या था, नियत नहीं था, फिक्स नहीं था, इसलिए इसको क्या कहा गया, गलत कहा गया भैया। क्या कहा गया भैया, गलत कहा गया। तो लिखते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। जैसे कि मान लीजिए एक का परमाणु द्रव्यमान है 1, तो दूसरा में जाने के बाद क्या हो रहा था, दूसरा में जो तत्व है उसका 5 बढ़ गया, अभी 5 बढ़ गया। तो मान लीजिए इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान 6, जो तीसरा वाला है इसका अभी 4 बढ़ा, 10 है। तो कभी 6 बढ़ रहा है, कभी 10 बढ़ रहा है, नियमित रूप से बढ़ रहा है भैया, नहीं। यही उनका क्या था, गलती था भैया। क्या था भैया, गलती था। जल्दी बोलिए, क्या गलती था, वही गलती था कि एक तत्व से दूसरे तत्व जाने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता था भैया। क्या होता, नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है,
परमाणु द्रव्यमान नियमित मतलब लगातार, मतलब फिक्स नहीं बढ़ता था। फिक्स नियमित रूप से नहीं बढ़ता है, नियमित रूप से नहीं बढ़ता था। ये क्या था, उनका गलती था। फिर 4 नंबर में इन्होंने गलती क्या किया, इन्होंने इनके जब समस्थानिकों की खोज हुई तो इनका क्या हुआ, आवर्त सारणी गलत हो गया। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को व्यवस्थित नहीं किया जा सका। समस्थानिकों को इनके आवर्त सारणी में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। सारणी में व्यवस्थित क्या हुआ, व्यवस्थित नहीं किया जा सका, क्या हुआ, आवर्त सारणी में व्यवस्थित नहीं किया जा सका। मतलब ये समस्थानिक किसको कहते हैं, अब ये जानेंगे भैया। तो पहले में इसमें कोई दिक्कत है कि परमाणु द्रव्यमान इसमें क्या क्या गलतियाँ थी, मैंने आपको ये भी बता दिया इनकी क्या क्या उपलब्धियाँ थी। सबसे पहला उपलब्धि, इन्होंने कुछ खाली स्थान छोड़ दिए, जिसके कारण अन्य वैज्ञानिकों को क्या मौका मिला, प्रेरित हुए वहाँ खाली स्थान, वहाँ कौन सा तत्व होना चाहिए, तत्व की खोज के लिए वो लोग अग्रसर हुए। जैसे कि गैलियम जो हुआ, आयोसीजियम खोजा गया। कौन कौन सा खोजा गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में, तो गैलियम आता है, आयो शायद जर्मेनियम या कुछ ऐसी आता है, ठीक, एगो गैलियम फिक्स है। और उसके बाद इनकी एक और उपलब्धि मतलब विशेषता यह थी कि इन्होंने अक्रिय गैसों का जब खोज हुआ, जिन्होंने एगो अलग आवर्त सारणी क्या किया था, छोड़ दिया था, इनके लिए क्या किया था, छोड़ दिया था। तो इसमें क्या हुआ, उनको फिक्स कर दिया गया, आराम से अक्रिय गैसों को फिक्स कर दिया गया। अक्रिय गैस जो क्रिया नहीं करते हैं, तो अब इन पे कोई दिक्कत। अब समस्थानिक किसको कहते हैं, क्या भैया, समस्थानिक किसको कहते हैं। समस्थानिक किसको कहते हैं भैया, समस्थानिक आखिर किसको कहेंगे भैया, ये भी हमको जानना है भैया। समस्थानिक किसको कहेंगे, अब ये जानेंगे भैया हम। क्या करेंगे, समस्थानिक कहते हैं सीढ़ियाँ उद्यम बराबर खो, जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। कहते हैं पतंग को पता होता है कि उसके अंत जाकर एक कचरे में होना है, उसका अंत जाकर क्या होता है, कचरे में जाकर होना है, पर उससे पहले उसे क्या होगा, आसमान छूकर दिखाना होता है। उसी तरह आपको भी, आप जानते हैं कि हमें मरना ही है, मतलब एक अंत होना ही है, हम लोग मिट्टी में ही मिल जाएंगे, तो उससे पहले क्या है, आसमान छूकर दिखाना है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों को क्या पढ़ना था, हम लोगों को अब पढ़ना था उसकी आवर्त सारणी पढ़ लिए भैया। इसमें कोई दिक्कत था भैया, उसका हम लोग दोष पढ़ लिए भैया। अब हमको कुछ जानना था भैया, समस्थानिक किसको कहते हैं भैया, किसको कहते हैं समस्थानिक भैया, समस्थानिक किसको कहते हैं। तब भैया समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसका क्या हो, परमाणु संख्या बराबर हो, मतलब रासायनिक गुणधर्म बराबर हो, परंतु उसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न भिन्न हो भैया, अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे भैया, समस्थानिक कहेंगे भैया। क्या कहेंगे भैया, समस्थानिक कहेंगे भैया। अब देखिए लिखते हैं, जैसे कि ये हो गया, समस्थानिक में वह तत्व जिसका रासायनिक गुणधर्म, मतलब गुणधर्म तथा रासायनिक गुणधर्म तथा वह तत्व जिसका रासायनिक गुणधर्म तथा क्या परमाणु संख्या
परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहेंगे? भिन्न भिन्न हो, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। समझे भैया? उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान पर देखे, कभी कभी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है और उसका गुण और मिल रहा है, तब कैसे करेंगे मैनेज भैया? ये हो जाता है। समस्थानिक कहते हैं। कोई दिक्कत भैया? नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, हम लोग परमाणु संख्या पढ़ लिए भैया। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, आती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भैया? हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, परमाणु साइज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? परमाणु साइज के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं कि परमाणु क्या होगा? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसको कहते हैं भैया? प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के संख्याओं के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं भैया। परमाणु साइज किसको कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? परमाणु साइज। वो हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा एकदम आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में किसके बारे में कहेंगे? आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़ेंगे। तब सबसे पहले होता है आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया भैया? सबसे पहले के देवलाल किन भैया? तो आधुनिक आवर्त सारणी क्या होगा? आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी इन्होंने क्या हुआ था? 1913 में मोसले साहब ने क्या दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी दिया था। तो इसको लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया? 1913 में हेनरी मोसले ने 1913 में दिया था। क्या किया था? 1913 में बनाया आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी को हेनरी मोसले ने, किसने? हेनरी मोसले ने 1913 में बनाया था। बनाया या दिया? बनाया। इसमें इन्होंने कहा कि परमाणु तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या के क्या होते हैं? आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने कहा कि तत्व के गुणधर्म मतलब उसका गुण किस पर निर्भर कर रहा है? इस पर भैया परमाणु संख्या गुणधर्म। तो इन्होंने कहा कि तत्व के गुणधर्म परमाणु संख्या पर के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त फलन होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? परमाणु संख्या पर। उसके बाद आता है हमारा भैया, इसमें कितने आवर्त हैं? मतलब आवर्त मतलब किसको कहते थे? क्षैतिज जो होता था। क्या होता था? जो क्षैतिज होता था और जो लंबा ऐसे होता था उसको क्या कहते थे? या समूह कहते थे, या वर्ग कहते थे, या ग्रुप कहते थे। तो चलिए लिखेंगे इसमें कितने समूह हैं? जल्दी बोलिएगा, कितने समूह हैं? जल्दी बोलिएगा। इसमें कितने समूह हैं? इसमें कितने समूह? इसमें 18 समूह तथा 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त? 7 आवर्त होते हैं मतलब हैं। आवर्त मतलब पीरियड है। आवर्त मतलब पीरियड है। आवर्त
ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलेगा आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में किसने कहा? हेनरी मसले ने कहा। कब कहा? 1913 में कहा। उसके बाद इसमें क्या होता है? तत्व के गुणधर्म इन्होंने कहा। तत्व के गुणधर्म किसके आधार अति होते हैं? परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इन्होंने किया परमाणु संख्या के को वही क्रम में सजाकर आवर्त बनाया। इन्होंने क्या किया था? परमाणु संख्या को आरोही क्रम में सजाकर बनाया था। इसमें 18 मतलब आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? 18। और कितने आवर्त होते हैं? 7। हाँ, समूह किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर स्तंभ को। हाँ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहेंगे? आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। छेद पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें कोई दिक्कत है? आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग एक चीज़ और जानेंगे। हम लोग क्या करेंगे अब? थोड़ा सा कि कैसे बढ़ता है, क्या होता है उसका सा धातु गुण बढ़ता है घटता है, ये सब हम लोग क्या करेंगे? कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? हम लोग क्या करेंगे? परमाणु संख्या पूछ देता है। एग्जाम में पूछ देगा पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। हर बार एक नंबर फिक्स रहेगा आपका। एक वो तो पूछेगा, क्या पूछेगा? एक पूछेगा। तो एक नंबर का चीज़ है भैया, एक नंबर को तो छोड़ थोड़ी सकते हैं भैया। तो उसको भी अब क्या करेंगे? हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे भैया? जानेंगे। तो चलिए, कहाँ तक हमको जानना है? 30 तक जानना है, समझे भैया? चलिए इसको अब मिटाते हैं भैया। चलिए भैया, जल्दी कीजिएगा भैया, जल्दी 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 कीजिएगा भैया, जल्दी। आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत है भैया? है कोई दिक्कत भैया? जल्दी बोलिएगा भैया, है कोई दिक्कत? आप लोगों को कोई दिक्कत है भैया इसमें? जल्दी बोलिएगा भैया, है कोई दिक्कत? दिक्कत है? कहते हैं सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, आपको रास्ता खुद बनाना है। कहते हैं माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तो सपने भरे देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को अब क्या पढ़ना है? तत्व। आधुनिक आवर्त सारणी का है ये तत्व एवं उससे क्या होते हैं? तत्व, संकेत और परमाणु संख्या। कोई दिक्कत? संकेत मतलब जिसको उससे दर्शाया जाता है, जिससे क्या होता है? उसे दर्शाया गया है। चलिए हम लोग ये क्या करेंगे? ये पुक्का, ये हमारा लोग का क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे आपका भी आएगा। इससे क्या होगा? आप आएगा, इसी से आपको क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया बनेगा। हाँ, कार्बन यौगिक बनेगा, इसी से आपको क्या बनेगा। तो ये आपको याद करना बढ़िया रहेगा। कहाँ तक याद करेंगे हम लोग? 30 तक याद करेंगे भैया। कहाँ तक याद करेंगे? 30 तक याद करेंगे भैया। चलिए तो करते हैं भैया। इधर से तत्व, तत्व का नाम क्या हो गया? यहाँ रख देंगे तत्व। क्या भैया? तत्व। संकेत मतलब जिससे उसे दर्शाया। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। देखते हैं कितने दिनों में कोई लोग याद करते हैं? 1 साल में याद कीजिएगा ये सब। कितने दिनों में याद कीजिएगा ये सब? 30 तक। देखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का होता है संकेत क्या? H। क्या होता है? H। परमाणु संख्या 1 भैया। उसके बाद हीलियम का क्या होता है भैया? He। क्या होता है भैया? He मतलब सबसे पहला क्या है? किसी भी का संकेत पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है, और दूसरा अक्षर स्मॉल लेटर। तो He इसकी परमाणु संख्या 2। ऐसे आपको इसका नोट्स, ये सब चैप्टर का आप लोग जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको अलग रखिएगा, अलग कॉपी पे। फिर आपको सब मिलेगा एक हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। उसको हम लोग क्या करेंगे? उस पर आपको नोट्स देंगे, होमवर्क मिलेगा, आपको मैथ का नोट्स मिलेगा, सब चीज़ का नोट्स उसी पर आप लोगों को मिलेगा। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। उसके बाद क्या आता है हमारा? लिथियम। क्या आता है? लिथियम।
आता है लिथियम। लिथियम का क्या होता है संकेत भैया? Li। क्या होता है भैया? Li। बोलिएगा भैया जल्दी जल्दी। लिथियम का Li3, हीलियम का He2, हाइड्रोजन का H1। क्या बोलिएगा? हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, लिथियम का Li3। उसके बाद क्या आता है हमारा? बेरिलियम, लियम। तो बेरिलियम का हो जाता है Be4। उसके बाद क्या आता है हमारा? उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन का क्या होगा भैया? B5। क्या होगा भैया? B5। उसके बाद क्या आता है हमारा? कार्बन। क्या आता है? कार्बन का C6। उसके बाद क्या आता है हमारा भैया? नाइट्रोजन आता है भैया। क्या आता है? नाइट्रोजन का N7। उसके बाद देखिएगा नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन भैया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का क्या होगा भैया? O होगा, O8। ऑक्सीजन का O8। उसके बाद आता है हमारा फ्लोरीन। क्या आता है भैया? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का F9। उसके बाद आता है हमारा नियोन। क्या आता है? नियोन का Ne10। चलिए जल्दी से इसको क्या करेंगे? एक एकदम 5 मिनट में इसको याद कर लेंगे। कैसे करेंगे? आइए 5 मिनट में याद करेंगे। देखिए ऐसे हाइड्रोजन का H1 बोलिएगा। हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, लिथियम का Li3, बेरिलियम का Be5, कार्बन बोरोन का B5, जल्दी बोलिएगा। बोरोन का B5, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N7, ऑक्सीजन का O8, फ्लोरीन का F9, नियोन का Ne10। क्या करेंगे? इसको दो बार बोलेंगे, फिर से बोलते हैं। हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, लिथियम का Li3, बेरिलियम का Be4, बोरोन का B5, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N7। बोलिएगा जल्दी जल्दी। नाइट्रोजन का N7, ऑक्सीजन का O8, उसके बाद फ्लोरीन का F9, उसके बाद क्या हो गया? नियोन का Ne10। हमको तो याद हो गया भैया, बोल देगा फ्लोरीन का भैया F9, लिथियम का Li3, बोरोन का भैया B5, हीलियम का He2 भैया। और कुछ पूछेगा? ऑक्सीजन का O8 भैया, नियोन का Ne10 भैया। हमको तो याद हो गया भैया। आपको याद हुआ? नहीं याद हुआ तो फिर से एक बार पढ़ लेंगे। हाइड्रोजन का H1, हीलियम का He2, लिथियम का Li3, बेरिलियम का Be4, बोरोन का B5, कार्बन का C6, नाइट्रोजन का N7, उसके बाद बोलिएगा ऑक्सीजन का O8, फ्लोरीन का F9, उसके बाद नियोन का Ne10। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है? अब आगे बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे भैया? आगे बढ़ेंगे। दस तक हो गया ना भैया हमारा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? अब हम लोग पढ़ेंगे भैया, जल्दी बताइए क्या पढ़ेंगे भैया, जल्दी बोलिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोडियम से 11 नंबर से सोडियम। और सोडियम का होता है Na11 जी, Na11। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम क्या बोलेंगे भैया? मैग्नीशियम का Mg12 बोले तो Mg12। उसके बाद आता है हमारा एल्युमिनियम क्या आता है? एल्युमिनियम का बोले तो Al13।
Al 13। उसके बाद आ जाता है हमारा भैया सिलिकॉन आएगा रे, कौन आएगा रे, सिलिकॉन आएगा रे। सिलिकॉन का क्या होगा भैया SI 14 होएगा, कौन होएगा 14 होएगा, SI 14 होगा, क्या होगा SI 14 होगा। सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al 13, एल्युमिनियम Al 13, सिलिकॉन SI 14। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, उसके बाद आता है हमारा फास्फोरस। क्या आ गया भैया, फास्फोरस आ गया भैया। फास्फोरस का क्या होता है भैया P15 होता है भैया, क्या होता है भैया P15 होता है, जल्दी बोलिएगा। फास्फोरस का P15, सिलिकॉन का SI 14, एल्युमिनियम का Al 13। बोलते रहिए याद हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है भैया हमारा सल्फर आता है, क्या आता है भैया सल्फर आता है। तो सल्फर का क्या हो जाता है भैया S16 होएगा, क्या होगा S16 होगा, क्या होगा S16। उसके बाद क्या आता है हमारा क्लोरीन आता है, क्लोरीन का होता है Cl17 भैया, Cl17 भैया। उसके बाद क्या आता है भैया हमारा, उसके बाद आ जाता है हमारा, उसके बाद आता है आर्गन भैया, आर्गन भैया। आर्गन का होता है क्या भैया Ar18 भैया, क्या होता है Ar18। उसके बाद क्या आता है भैया हमारा पोटेशियम आता है, क्या होता है पोटेशियम। पोटेशियम का क्या होगा भैया K19 होगा भैया, क्या होगा K19 होगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा कैल्शियम, कैल्शियम का क्या होगा भैया Ca20, क्या होगा Ca20। चलिए एक बार फिर से बोलते हैं भैया, फिर से इसको याद कर लेंगे, एकदम 5 मिनट में याद हो जाएगा, जल्दी आके सब देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोडियम Na11, सोडियम Na11, सोडियम Na11, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, फास्फोरस P15, फास्फोरस P15, सल्फर S16, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, आर्गन Ar18, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, पोटेशियम K19, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20, कैल्शियम Ca20, कैल्शियम Ca20, कैल्शियम Ca20। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद जल्दी बोलिएगा, इसके बाद हम लोग 30 तक, हमको इसका कहाँ तक पढ़ना है 30 तक। एक बार फिर से बोलेंगे, जल्दी बोलिएगा, एकदम स्पीड में बोलेंगे, एकदम स्पीड में, इस बार पूरा स्पीड में। सोडियम Na11, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, मैग्नीशियम Mg12, एल्युमिनियम Al13, एल्युमिनियम Al13, एल्युमिनियम Al13, सिलिकॉन Si14, सिलिकॉन Si14, फास्फोरस P15, फास्फोरस P15, सल्फर S16, सल्फर S16, क्लोरीन Cl17, क्लोरीन Cl17, क्लोरीन Cl17, आर्गन Ar18, आर्गन Ar18, पोटेशियम K19, कैल्शियम Ca20। हमको तो याद हो गया भैया, हमको क्या हो गया भैया याद हो गया, पूरा याद हो गया भैया। बोलिए ना, ये बोलते हैं सोडियम Na11, सोडियम Na11, मैग्नीशियम Mg12, मैग्नीशियम Mg12, मैग्नीशियम Mg12। उसके बाद क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे 30 तक, हमको जानना है, कहाँ तक जानना है 30 तक। तो 10 को एक बार फिर से लिख लेंगे जल्दी से, एकदम स्पीड में। इसके बाद आता है हमारा क्या आता है अस्केडियम, क्या आता है भैया अस्केडियम आता है, अस्केडियम आता है। अस्केडियम का क्या होता है भैया Sc21, क्या होएगा भैया Sc21 होएगा। उसके बाद क्या आता है हमारा टाइटेनियम आता है, टाइटेनियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या होगा बे Ti22, क्या होगा Ti22। उसके बाद क्या आता है वेनेडियम, वेनेडियम, वेनेडियम का क्या होगा भैया वेनेडियम का, वेनेडियम का होगा भैया हमारा V23, V23। उसके बाद क्या आता है हमारा भैया क्रोमियम आता है, क्रोमियम, क्रोमियम का क्या होगा भैया Cr24, Cr24, क्या होगा भैया Cr24। फिर से बोलेंगे अस्केडियम का Sc21, अस्केडियम का Sc21, टाइटेनियम का Ti22, वेनेडियम का V23, वेनेडियम का
भी तेईस क्रोमियम का Cr24। उसके बाद आता है हमारा क्या, उसके बाद हमारा आता है Cr24 के बाद उसके बाद आता है हमारा मैग्नीज। क्या आता है, मैग्नीज। तो मैग्नीज का क्या होगा, Mn25, Mn25, Mn25। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, उसके बाद आता है भैया आयरन। आयरन मतलब लोहा। अगर आयरन छोड़ के लोहा पूछ दे तो कोई दिक्कत, कोई बोल दे लोहा हो आयरन, सीधा बोल भैया Fe26। कुछ बोल भाई Fe26। उसके बाद क्या आएगा हमारा, आयरन के बाद आ जाता है कोबाल्ट। कोबाल्ट, तो कोबाल्ट को क्या कहेंगे भैया, कोबाल्ट को CO27। क्या बोलेंगे, CO27। एकदम स्पीड में। लोहा को Fe26, लोहा को Fe26, मैग्नीज को Mn25, कोबाल्ट को CO27। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा भैया, निकेल आ जाता है भैया, निकेल आ जाता है। तो निकेल का Ni क्या होगा, 28, Ni28। निकेल के बाद क्या आ जाता है, Ni28, Ni निकेल, निकल जो, निकल जो, जैसे निकल जो, Ni निकेल, निकल मतलब निकल जो। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, कॉपर। अब भैया कॉपर के बदले हमारा, कॉपर के तो Cu29। उसके बाद क्या आता है हमारा, जिंक। तो जिंक का Zn30। एक बार बोलेंगे भैया, स्केडियम का Ca21, टाइटेनियम का Ti22। उसके बाद वेनेडियम का V23, क्रोमियम का Cr24। उसके बाद मैग्नीज का Mn25। उसके बाद आता है आयरन का Fe26। उसके बाद कोबाल्ट का CO27। उसके बाद आपको पूछ लोहा का, अरे भैया Fe26 आपको तो बताइए कि है। निकेल का Ni28, निकेल का Ni28, कॉपर का Cu29, जिंक का Zn30, जिंक का Zn30, जिंक का Zn30। अब मान लिया आपको कोई पूछ दे तांबा का भैया, तांबा नहीं बतेलो भैया, अब की होते, अरे तांबा की है, कॉपर के की कब है, तांबा बतावे में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो कहते हैं माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने भरे देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। कौन दिखाएगा, मैं दिखाऊंगा। तो बोलिएगा आप लोग अभी जो जो अपने माँ बाप का पूरा सपना करेंगे वो बार एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम लिख दीजिएगा। मैं आपका प्रिय प्रशांत साहब, फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। धन्यवाद।